नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ पूजा अग्रवाल और राजधानी एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत। शुरुआत हरियाणा की खबरों के साथ करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा के गोहाना में गरजे पीएम मोदी और पीएम मोदी ने यहां पर कांग्रेस पर हमला किया। कांग्रेस ने किया प्रदेश को दलाल और दामादों के हवाले। शाही परिवार देश में सबसे भ्रष्ट है, आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहती है कांग्रेस। तो देखिए, हरियाणा चुनाव को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने सोनीपत के गोहाना में रैली को संबोधित किया। रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा, अगर यहां कांग्रेस की सरकार आई तो हरियाणा को बर्बाद कर देगी। यहां कांग्रेस में सिर फुटौबल मचा हुआ है। कर्नाटक में इनके सीएम और डिप्टी सीएम लड़ रहे हैं और हिमाचल और तेलंगाना में भी हाल बुरा हो चुका है। ये कांग्रेस को लाने का मतलब हरियाणा का विकास दांव पर लगाना है। पीएम मोदी ने 10 साल पहले सीएम भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार के वक्त दलितों पर अन्याय का मुद्दा उठाया और इसके अलावा बिना नाम लिए सिरसा सांसद कुमारी सैलजा के साथ कांग्रेस में हो रहे व्यवहार पर भी सवाल खड़े किए। वहीं मोदी ने कश्मीर में धारा 370 के बारे में बोलते हुए कहा, कांग्रेस को शांति पसंद नहीं है, कांग्रेस आतंक और अलगाववाद को हवा देना चाहती है। वहीं पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस ने हरियाणा को दलालों और दामादों के हवाले कर दिया था। दामादों और दलालों से बचना है तो कमल ही बचाएगा। भ्रष्टाचार को पैदा करने वाली, पालना पोसने वाली, हमारे देश में भ्रष्टाचार की कोई जन्मदात्री है तो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस का शाही परिवार देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। याद कीजिए, 10 साल पहले जब यहां कांग्रेस की सरकार थी तब क्या होता था। आज जो नए वोटर है ना, 18 साल 20 साल के, उन्हें तो पता तक नहीं होगा कि 10 साल पहले हरियाणा को कैसे लूटा गया था। तब हरियाणा में किसानों की जमीन को जम करके लूटा गया। कांग्रेस ने हरियाणा को दलालों और दामादों के हवाले कर दिया था। दलालों और दामादों से बचना है तो कमल ही बचाएगा। उसने दलितों पिछड़ों का हक छीना है। कांग्रेस के शाही परिवार से जो भी प्रधानमंत्री बना, उसने हमेशा आरक्षण का विरोध किया है। आरक्षण का विरोध, आरक्षण से नफरत, ये कांग्रेस के डीएनए में है। इसलिए आज भी हम देखते हैं, कांग्रेस के शाही खानदान की चौथी पीढ़ी भी आरक्षण को हटाने की बात कर रही है। आपको कांग्रेस की आरक्षण विरोधी चालों से सावधान रहना है। तो देखिए, हरियाणा बीजेपी नारी शक्ति को और सशक्त करने का काम कर रही है। कांग्रेस ने हमेशा दलितों और गरीबों का विरोध किया है। आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहती है कांग्रेस पार्टी। बीते 10 साल में बीजेपी ने बिना खर्चे और पर्चे की नौकरियां दी हैं। किसानों के हक में बड़े फैसले ले रही है बीजेपी। कांग्रेस से बड़ी बेईमान और धोखेबाज पार्टी और कोई नहीं हो सकती। हरियाणा को दामादों और दलालों से कमल ने ही बचाया है और आगे भी बचाएगा। हरियाणा के बने उत्पाद विदेशों में खरीदे जा रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां देश में आने को आतुर हैं। इसका फायदा हरियाणा के युवा और किसानों को होगा। वहीं भारत करप्शन और परिवारवाद से दूर होकर
तरक्की कर रहा है। खेती के साथ कमाई का दूसरा जरिया भी जरूरी। हरियाणा खेती और उद्योग दोनों मामलों में देश के टॉप राज्यों में जगह बना रहा है। पस्त पड़ती जा रही है कांग्रेस पार्टी। ये कुछ बड़ी बातें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन के दौरान कही है, जो आप तक पहुंचाई गई। और अब हरियाणा के हिसार से बड़ी खबर है, जहां पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की सभा में हंगामा हो गया। मनोहर लाल की सभा में शख्स ने हंगामा किया। शख्स के हंगामे से भड़के मनोहर लाल, हंगामा कर रहे शख्स को मनोहर लाल ने किया बाहर। हरियाणा के हिसार में पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के जनसंवाद कार्यक्रम में एक शख्स ने हंगामा कर दिया, जिसके बाद मनोहर लाल ने अपने गार्ड के जरिए उसे बाहर करवा दिया। दरअसल मनोहर लाल मंच पर संबोधित कर रहे थे कि तभी नीचे मौजूद लोगों के बीच एक शख्स निकला और शख्स ने चिल्लाते हुए कहा, इस बार बीजेपी की सरकार तो बन जाएगी, लेकिन विधायक बीजेपी का नहीं बनेगा। फिर क्या था? शख्स की बात सुनते ही मनोहर लाल भड़क गए। फिर उन्होंने कहा कि इसकी हिम्मत कैसे हुई। तब शख्स ने कहा कि हिम्मत की क्या बात है। मनोहर लाल ने कहा कि इसे बाहर ले जाओ और वहां मौजूद बाउंसर को बोला कि इसे बाहर निकालो। पूर्व सीएम हिसार से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर कमल गुप्ता के लिए प्रचार करने के लिए आए थे और इससे पहले मनोहर लाल एक पत्रकार पर भी भड़क गए थे और कहा कि मैं लोगों को संबोधित करने आया हूं, तुम्हें नहीं। उनके सुरक्षा कर्मियों ने पत्रकारों को किनारे कर दिया। मनोहर लाल ने स्टेज से कहा कि उन्हें जनता को संबोधित करने की ज्यादा जरूरत है, मीडिया को नहीं। तो हरियाणा में देवीलाल जयंती पर इनेलो की रैली में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने की शिरकत। बसपा सुप्रीमो मायावती ने रैली को संबोधित किया। बीजेपी और राहुल गांधी पर जमकर साधा निशाना। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला रहे मौजूद। हरियाणा में इनेलो और बीएसपी का गठबंधन है। तो देखिए, हरियाणा के उचाना में पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल की 111वीं जयंती पर इनेलो पार्टी की रैली हुई। रैली में पूर्व यूपी की पूर्व सीएम मायावती और इनेलो सुप्रीमो पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला मौजूद रहे। वहीं अभय चौटाला ने बसपा सुप्रीमो मायावती को मुकुट पहनाकर सम्मानित किया और इस मौके पर मायावती ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी आरक्षण को खत्म करने में लगी हुई है। आरक्षण को बचाना है तो इन दोनों पार्टियों को वोट नहीं देना। वहीं राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए मायावती ने कहा कि राहुल गांधी ने विदेश में जाकर आरक्षण को आने वाले वक्त में खत्म करने का ऐलान कर दिया है। जब वो भारत में रहते हैं और किसी राज्य में चुनाव होता है तो वो गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं और कहते हैं कि वो आरक्षण के पक्ष में हैं। मायावती ने कहा कि सरकार बनने पर गठबंधन की ओर से अभय चौटाला को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां लगातार इस मामले को लेकर या कह लीजिए कि हरियाणा चुनाव को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे का विरोध करते नजर आ रहे हैं और विरोध के दौरान अब मायावती भी इस चुनावी रण में कूद पड़ी हैं और दोनों ही पार्टियों की वो बुराई करते हुए, हमला साधते हुए उन्होंने हरियाणा में चुनाव जीत की बात कही है। खाली प्लॉट नहीं दिया था, हमने पक्के मकान बनाकर दिए और जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं उनको भी हमने उनकी बस्तियों में पूरा किया। और इतना ही नहीं, आपको याद होगा जब मान्यवर श्री कांशीराम जी जीवित थे और हरियाणा प्रदेश में आते थे, आप लोग बड़े दुखी थे कि हमारे पास रोटी रोजी के साधन नहीं है, हमारे पास खेती करने के लिए जमीन नहीं है। तो उस समय आप लोग एक नारा लगाते थे कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। आप लोग एक नारा लगाते थे, लेकिन वो नारा आपका पूरा नहीं हो पा रहा था हरियाणा में। और ये कब होगा? जब आपकी सरकार बनेगी।
तो वे देखिए, कुमारी सैलजा की नाराजगी आखिरकार दूर हो गई है। राहुल गांधी के हस्तक्षेप के बाद नाराजगी दूर हुई है। नरवाना से प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगी कुमारी सैलजा और मल्लिका अर्जुन खड़गे ने भी सुलझाया विवाद। तो देखिए, मल्लिका अर्जुन खड़गे और राहुल गांधी को आखिरकार मैदान में उतरना पड़ा और कुमारी सैलजा को मनाने के लिए हर जद्दोजहद करनी पड़ी, क्योंकि जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि अगर कुमारी सैलजा ने पाला बदला तो कांग्रेस पार्टी का पूरा प्लान या कह लीजिए पूरा खेल खराब हो जाएगा। और कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी इस बार रिस्क लेने के मोड में नहीं नजर आ रही है। कांग्रेस इस बार हरियाणा में चुनाव जीतना चाहती है और जो हवा इस बार नजर आ रही है कांग्रेस या फिर बीजेपी को लेकर हरियाणा में, वो बदलाव का ही इस बार लोगों का जो नजरिया है या फिर कह लीजिए लोगों का जो मन है वो बन चुका है। हरियाणा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग एक्टिव मोड में है। चुनाव आयोग हरियाणा चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसके लिए चुनाव आयोग के अधिकारी कर्मचारियों को लगातार रिहर्सल कर रहे हैं ताकि पलवल में पर रण सहायक अधिकारी और अधिकारी उपस्थित रहे। तो पहली तो बात यही है कि आपको ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करना है। कोई भी साथी बगैर ट्रेनिंग के जाएगा तो फिर उसको पोलिंग स्टेशन पे बड़ी दिक्कतें आने वाली है। यदि वो अच्छे से ट्रेनिंग करके जाए तो फिर उसको थोड़ा सा मैच्योरिटी लेवल बढ़ जाता है उसका। कि यहाँ पर जो आज ट्रेनिंग दी गई, ईवीएम से संबंधित जितनी भी बारीकियां हैं सबको बड़े ढंग से हमने प्रिजाइडिंग ऑफिसर पोलिंग पार्टीज को समझाया गया है और उसके साथ उसे कैसे लिंक किया जाता है, मॉक पोल कैसे कराया जाता है और मॉक पोल के बाद मशीन को क्लोज करना और मशीन से संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सही ढंग से तैयार करना और किस तरह से पोलिंग के दौरान आपको जो कठिनाई आएंगी उनको आप कैसे सॉल्व करेंगे, इन सभी समस्याओं को सुलझाने के लिए हमने पोलिंग पार्टीज को आज ट्रेनिंग दी। हरियाणा दंगल में उतरेंगे राहुल गांधी। 26 सितंबर को करेंगे ताबड़तोड़ रैली। रैली में कुमारी सैलजा भी रहेंगी मौजूद और राहुल के हस्तक्षेप से दूर हुई नाराजगी। तो देखिए, ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। हरियाणा के दंगल में उतरेंगे राहुल गांधी। 26 सितंबर को करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां। इतना ही नहीं, रैली में कुमारी सैलजा भी मौजूद रहेंगी। जी हाँ, कुमारी सैलजा भी, जिनके बारे में कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रही हैं और अगर वो नाराज हैं और पार्टी से पाला उन्होंने बदला तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। वही कुमारी सैलजा अब आपको 26 सितंबर को जब राहुल गांधी चुनावी प्रचार करते नजर आएंगी तो उस दौरान उनके साथ चुनावी प्रचार में वो भी नजर आएंगी। फिलहाल तो यही अपडेट है और अब इसी का इंतजार है, क्योंकि जिस तरह से कुमारी सैलजा की नाराजगी की बात सामने आई उसके बाद एकाएक तमाम पार्टियों ने उन्हें ऑफर दिए कि वो अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेती है तो उन्हें सम्मानजनक पद दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद कुमारी सैलजा पलटी नहीं, बदली नहीं, कांग्रेस पार्टी के साथ बनी हुई है और 26 तारीख को राहुल गांधी के साथ चुनावी प्रचार करती आपको नजर आएंगी। हरियाणा में बढ़ गया है कांग्रेस का कुनबा। निर्दलीय एमएलए रणधीर सिंह ने थामा कांग्रेस का दामन। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी में ली सदस्यता। पार्टी में मिलेगा पूरा मान सम्मान। तो देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे चुके पुनेरी से विधायक रणधीर सिंह गोलन ने आखिरकार कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। बता दें कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर पहुंचे रणधीर सिंह गोलन को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पटका पहनाकर पार्टी में शामिल कर लिया है और इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि रणधीर गोलन पुराने मित्र हैं और उन्हें पार्टी में पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। वहीं आगे भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस का वर्चस्व हरियाणा में बढ़ रहा है उसी के साथ कांग्रेस पार्टी का कुनबा भी बढ़ता जा रहा है। से विधायक है, अब तक सिटिंग विधायक थे, इंडिपेंडेंट, और उन्होंने आज कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया है। हालांकि बीजेपी से इन्होंने समर्थन वापस ले लिया था,
और कांग्रेस को बाहर से समर्थन दे रहे थे। और आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, मैं इनका स्वागत करता हूँ और इनको विश्वास करता हूँ इनको पूरा पार्टी मान सम्मान और स्थान मिलेगा। साथ उनके उधर में अमित भी है और सारे इनके साथी सहयोगी जितने भी समर्थक है सब कांग्रेस में है और कांग्रेस की पूरी मदद करेंगे हमारे उम्मीदवार की सुल्तान सिंह भुट्टो। आज विधिवत कांग्रेस में शामिल हुए हैं और मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहा था। आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम को हमने अपना समर्थन दिया है और हम कांग्रेस पार्टी का मुंडरी विधानसभा क्या पूरे हरियाणा में पूरा जोर लगाएंगे। बीजेपी को बाहर से दिया था हमने, जब 2019 में हम विधायक बने हमने बीजेपी सरकार को समर्थन दिया था और लोकसभा के चुनाव से पहले हम 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी सरकार से समर्थन लेकर कांग्रेस पार्टी को बाहर से समर्थन दिया था। हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने किया ऐलान, रेस्टोरेंट को लेकर यूपी की तरह नियम लागू होगा। यूपी की तरह हिमाचल में स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी लागू की जाएगी। हिमाचल में रेस्टोरेंट ढाबे में लगेगा मालिक का आईडी कार्ड, वेंडिंग कमेटी आईडी बनाकर देगी। विक्रमादित्य ने कहा है हिमाचल में सभी स्ट्रीट वेंडर्स का होगा रजिस्ट्रेशन, अपनी दुकान पर पूरी जानकारी उन्हें देनी होगी। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने भी उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की तर्ज पर अहम फैसला लिया है। हिमाचल सरकार ने नई स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी तैयार की है। नई पॉलिसी के तहत अब हिमाचल प्रदेश में रेहड़ी पटरी और होटल वालों को अपनी आईडी दिखानी होगी। प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने कई शिकायतें आने के बाद आईडी कार्ड को अनिवार्य कर दिया है और नई पॉलिसी के तहत खाने पीने की चीजें बेचने वालों को अब अपनी नेम प्लेट लगानी होगी, साथ ही आईडी कार्ड भी दिखाना होगा और हर तरह के वेंडर को अपना नाम और फोटो पहचान दिखाना होगा और इस सभी का रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा। स्ट्रीट वेंडर कमेटी की ओर से आईडी कार्ड जारी किया जाएगा। तो देखिए, स्ट्रीट वेंडर कमेटी की ओर से ये जारी किया जाएगा। जो बैठक करी थी यूडी की और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की, उसमें ये फैसला लिया गया है कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, चाहे वो कोई सामान बेच रहे हैं, कोई गुड्स बेच रहे हैं, पर्टिकुलरली जो खान पीन का सामान बेच रहे हैं, कोई मोमोज बेच रहा है, कोई नूडल्स बेच रहा है, कोई और चीज़ें बेच रहा है, तो उसके ऊपर जो है हमको दोनों तरीके से हाइजीनिक रूप से भी उसके ऊपर जो है एक्शन होना चाहिए, क्योंकि सफाई वाला खाना बिकना चाहिए। उसके लिए जो फूड एंड सिविल सप्लाईज के डिपार्टमेंट के लोग हैं वो इसके ऊपर देखेंगे। मगर क्योंकि इसमें बहुत सी चिंताएं लोगों ने व्यक्त करी थी और इसमें कुछ आशंकाएं भी व्यक्त करी गई थी, तो इसको हमने समझते हुए और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी वहाँ पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं खास करके उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहाँ पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा। वहीं 3 कृषि कानूनों के बयान पर कंगना का यूटर्न सामने आया। मैंने किसी को डिसअपॉइंट किया हो तो खेद है। बीजेपी ने कंगना के बयान से किया था किनारा। कंगना ने 3 कृषि कानून को वापस लाने की बात कही थी और हिमाचल प्रदेश से बीजेपी सांसद एक्ट्रेस कंगना रनौत ने 3 कृषि कानून को दोबारा लागू करने को लेकर दिए गए बयान पर बैकफुट किया है। उन्होंने एक वीडियो जारी कर अपना बयान वापस लिया। उन्होंने कहा कि यदि मैंने अपने बयान से किसी को डिसअपॉइंट किया हो तो मैं अपने शब्द वापस लेती हूं। कंगना ने अपने बयान पर सफाई तब दी है जब उनके बयान को लेकर विपक्ष बीजेपी को घेरने में लगा था। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच आए कंगना के बयान से बीजेपी ने भी किनारा कर लिया। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने वीडियो जारी कर कहा कि कंगना को 3 कृषि कानून पर बोलने का हक नहीं है। दरअसल कंगना रनौत ने कहा था कि 3 कृषि कानून को वापस लाया जाना चाहिए। कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरे इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ।
और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। वहीं कंगना के बयान पर किसान नेताओं की नाराजगी सामने आई है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का हमला। कंगना बीजेपी की भाषा बोल रही है। जगजीत सिंह, कंगना का बयान कोई बड़ी बात नहीं है। कंगना के 3 नए कृषि कानून को वापस लाने वाले बयान पर किसान नेताओं ने नाराजगी जाहिर की। पंजाब में किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कंगना पर निशाना साधते हुए कहा कि वो बीजेपी की भाषा बोल रही हैं। उनका बयान कोई नई बात नहीं है। वो पीएम मोदी किसानों को आंदोलन जीवी कह सकते हैं, तो कंगना की बात कोई बड़ी नहीं है। ये कहना चाहता हूं कि आज हमारा प्रोग्राम था, यहाँ एक बैठक होनी थी। बैठक के बाद हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के वजह से आज हमारा एक नौजवान जो खनौरी बॉर्डर पे लगातार 5 महीने से हमारी सेवाएं, बिजली की सेवाएं निभा रहा था, सुबह अभी हमें मतलब सूचना मिली है कि वो सुसाइड कर गया। इसके लिए हमें आज का कार्यक्रम यहीं पे मतलब स्थगित करना पड़ रहा है। एक बात। चलिए, बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।